नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार राजेश टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम योजना जो है, उसका आप लोग कैसे लाभ ले सकते हैं। रूफटॉप सोलर पैनल योजना बहुत बड़ी योजना है। इसके माध्यम से मोदी सरकार ने 1 करोड़ परिवारों को सब्सिडी देकर रूफटॉप सोलर सिस्टम योजना के माध्यम से मोदी सरकार आप सभी लोगों को 40% की सब्सिडी पर आपकी छत पर सोलर सिस्टम लगाने जा रही है। तो देखते हैं इस सोलर सिस्टम योजना की पात्रता क्या है और कौन-कौन इसमें आवेदन कर सोलर सिस्टम योजना है, उसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। प्लांट कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट। यदि आप 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाएँगे, तो आपको लगभग 18,000 रुपए की पर किलोवाट के माध्यम से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। एप्लीकेबल सब्सिडी फॉर स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के लिए पर किलोवाट 20,000 रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं अबव 3 किलोवाट, 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक आपको 18,000 रुपए पर किलोवाट फॉर फर्स्ट 3 किलोवाट। यानी कि आप पहले 3 किलोवाट तक 18,000 रुपए तक की 18,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट थ्रू नेशनल। यानी कि सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग नेशनल पोर्टल थ्रू द लिंक, यानी आप अपने गूगल पैनल में जाकर के सोलर रूफटॉप टाइप करेंगे। पहला लिंक आएगा नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसका नाम होगा नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। रूफटॉप सोलर योजना के लिए सरकार ने ये वेबसाइट चालू की है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि सब्सिडी क्या रहेगी, किसको क्या लाभ मिल सकता है, अप्लाई कैसे करेंगे और कितने किलोवाट का पैनल लगाने पर कितने रुपयों की बचत आप लोग कर सकते हैं और कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। दूसरा, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करने का हो गया। दूसरा स्टेप आपका रहेगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए टीम जो आएगी, उस टीम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और जगह की जांच करेगी। उसमें इफ ऑल डिटेल्स आर फाउंड करेक्ट, आपकी सारी जानकारी जो आपने फिल की है वो सब सही पाई जाती है, तो आपका अप्रूवल मिल जाएगा। आपके द्वारा अप्लाई किया गया सोलर रूफटॉप सिस्टम अप्रूवल अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन। अप्रूवल मिलने के बाद वेंडर द्वारा आपकी छत पर प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स, इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल्स सबमिट की जाएगी। सबमिट हो जाने के बाद पांचवा स्टेप आएगा इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, यानी छठा स्टेप आएगा प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस। प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस में वंस द नेट मीटर हैज बीन इंस्टॉल्ड, एक बार नेट मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। द डिस्कॉम ऑफिशियल विल अप्रूव, डिस्कॉम ऑफिशियल के माध्यम से अप्रूव होकर इंस्टॉल इंस्टॉलेशन डिटेल्स ऑन द पोर्टल, पोर्टल पर ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड, आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। दिस सर्टिफिकेट विल बी विजिबल इन द एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपका जो अकाउंट होगा उसमें दिखाई देगा। रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट चूज करना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को चूज कर लेंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आप आपके एरिया में जो भी कंपनी आपको विद्युत प्रोवाइड करती है उस कंपनी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप अपने बिजली अकाउंट का नंबर डालेंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपके जिस नाम से कनेक्शन होगा उसका नाम यहाँ शो करेगा। शो कर देने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आप क्लिक टू सेंड मोबाइल ओटीपी क्लिक करेंगे। ओटीपी सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, आप यहाँ ओटीपी नंबर डाल देंगे। ओटीपी डाल देने के बाद आप देख सकते हैं ईमेल भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि डालना ही पड़ेगा। उसके बाद ह्यूमन चेक, इसमें आप कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके कर देंगे। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। अब आप लॉगिन करेंगे। आप यहीं पे देख सकते हैं लॉगिन का बटन दिया है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डाल देंगे।
मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा डाल देने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ओटीपी डाल देने के बाद अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर के लिए इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। इस तरह के डैशबोर्ड में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक की डिटेल भरनी पड़ेगी। आपने जो भी बिजली कनेक्शन नंबर डाला है जो कनेक्शन जिस किसी के नाम होगा उसका नाम यहाँ शो करेगा, शिखा देवी। शो करने के बाद कैटेगरी चूज कर लेंगे, आप किस कैटेगरी से हैं, एससी ओबीसी जनरल। उसके बाद आप एड्रेस यहाँ जो भी कनेक्शन में होगा आ जाएगा। लाइन 2 में एड्रेस डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, पहले से सिलेक्ट होगा। पिन कोड डाल देंगे। पिन डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यहाँ पर जो कंपनी का आपको लाइट मिल रहा है उसका नाम होगा। यदि गलत शो कर रहा है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर अगला आएगा डिवीजन नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यहाँ से डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीजन मतलब आपकी डिवीजन कहाँ स्थित है, डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है तो उसको चूज कर लेंगे। कंज्यूमर अकाउंट नंबर यहाँ शो कर रहा है, गलत है तो इसको एडिट कर सकते हैं। सेक्शन लोड इन किलोवाट। हम लोग जो बिजली कनेक्शन का घरेलू उपयोग करते हैं वो 1 किलोवाट का होता है, इसलिए यहाँ पर 1 किलोवाट भरा हुआ होगा। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट सेटिंग में एक ही आता है। उसके बाद मोबाइल नंबर देख सकते हैं, ईमेल आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आगे रूफ टॉप सोलर डिटेल, सोलर रूफ टॉप डिटेल। इसमें आपको कैटेगरी चूज करनी है कि आप वेलफेयर एसोसिएशन किसी एनजीओ वगैरह में लगा रहे हैं या रेजिडेंशियल एड्रेस है आपका उसमें लगा रहे हैं तो रेजिडेंशियल चूज कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी बिजली कितनी खत्म होती थी, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितनी आपको बचत होगी। देख सकते हैं दोस्तों सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर ओपन हो गया। इसमें आप सबसे पहले अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट के बाद योर कैटेगरी चूज करेंगे, रेजिडेंशियल डाल देंगे। रेजिडेंशियल के बाद आपका योर एवरेज मंथली बिल कितना आता है, मान लिया 1,000 रुपये बिल आता है, वो डाल दिया। उसके बाद आप चूज करेंगे यहाँ से स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट में रूफ टॉप एरिया स्क्वायर मीटर में चूज कर लेते हैं, 100 डाल दिया। उसके बाद हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50,000 रुपये कर दिया। रिक्वायर्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट, आपको जरूरत कितने की है उतना भर देंगे, मान लिया हमें एक की जरूरत है तो एक डाल दिया। सेक्शन लोड कितना है एक डाल दिया। आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद पैरामीटर आ गया, आप देख सकते हैं द रिकमेंडेड कैपेसिटी फॉर रूफ टॉप सोलर प्लांट एज पर योर इनपुट्स इज 1 किलोवाट। इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 47,000 रुपये पड़ेगी। इस 47,000 रुपये के प्रोजेक्ट में आपको सब्सिडी 18,000 रुपये की मिलेगी। 18,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाने के बाद आपकी एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर जो है 29,000 रुपये आपका खर्च होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रूफ टॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। आगे आप देखते हैं, चलिए अब क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर के माध्यम से हमने ये जान लिया है कि हम कितना बिजली यूज करते हैं तो हमको कितना पे करना होता है और रूफटॉप सोलर पैनल लगा देने से हमको कितना फायदा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्सिडीज अप टू 10 किलोवाट। इसमें दिया हुआ है प्रोपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी, आपकी कितनी 1 किलोवाट की आवश्यकता है, एक भर देंगे। कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ एनी सेटिंग इंस्टॉल, पहले कोई इंस्टॉल किया हुआ है तो डाल देंगे, नहीं किया है तो छोड़ देंगे। उसके बाद ये एरिया आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद स्टेप 2 आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीनों की बिल की जो पर्ची है वो आप अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल, ओके करेंगे। अब आप नीचे दी हुई डिटेल को अच्छे से समझ लेंगे एक बार कि सारी चीज़ें सही है। आपके द्वारा दी गई सभी डिटेल सही होने पर आप सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। ओके कर देने के बाद आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन डिटेल, सेकंड स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट, थर्ड स्टेप फाइनल सबमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप नीचे देख सकते हैं यू कैन सबमिट योर बैंक डिटेल्स फॉर सब्सिडी। अपनी सब्सिडी को लेने के लिए गो टू बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल फॉर सब्सिडी के लिए आप यहाँ सबसे पहले बैंक का नाम डालेंगे, किस बैंक का आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड डाल देने के बाद अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे। खाता नंबर डाल देने के बाद आप बैंक पासबुक चूज करेंगे। अगर आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। कैंसिल चेक भी नहीं है तो बैंक का ई स्टेटमेंट निकलवा कर उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपका कोई रिमार्क यहाँ है तो टाइप कर देंगे, नहीं है तो सबमिट टू एमएनआरई क्लिक करेंगे। डू यू वांट सबमिट, ओके करेंगे।
अब आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स फॉर सब्सिडी। सब्सिडी के लिए आपकी बैंक की डिटेल सबमिट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपना रूफटॉप सोलर सिस्टम योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद अब यहाँ कई चरण है, इनमें आपकी जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल होने के बाद अगर सही पाया जाता है तो सिस्टम आपके यहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप जो है आपने जो भी अकाउंट दिया है उस अकाउंट में सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग सोलर सिस्टम का लाभ ले सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपको जानकारी से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई समस्या आती है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।